आरजेडी भी तो बोलती है कि वो दलितों के लिए काम करती है। सिर्फ कहने में विश्वास रखती है, करती नहीं है। बीजेपी भी तो बोलती है कि वो सबका साथ सबका विकास करती है। दिख कहाँ रहा है विकास? यूपी में देखो, दिन दूनी रात चौगुनी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। दलित एट्रोसिटी, वुमेन एट्रोसिटी, बैकवर्ड एट्रोसिटी जितने बढ़ चुके हैं कि कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है। बीजेपी का भी तो नारा है सबका साथ सबका विकास। डेटा देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट एनालिसिस करिए। बीजेपी कांग्रेस एक सिक्के की दो पहलू है। एक मिनट, बिहार में चुनाव है, ठीक है? हम अनएजुकेटेड। अरे भाई, अनएजुकेटेड तो दिख नहीं रही थी वैसे। दोस्तों, जैसा कि बिहार में चुनाव है और हमारी जो टीम है वो बिहार के अलग अलग क्षेत्र में घूम रही है, चुनावी सर्वे कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में है और ये दीघा विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ की जनता से आइए जानते हैं कि इस बार वो किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, बीजेपी या फिर कोई और पार्टी। बिहार चुनाव में आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को देंगे सपोर्ट। बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? अरे से देखिए, कोई काम करती है पार्टी। अच्छा काम किया इसलिए। आप किस पार्टी को दीजिएगा? हम भी बीजेपी के देंगे। अच्छा, आरजेडी को क्यों नहीं? आरजेडी के क्यों नहीं? आरजेडी भी अच्छे काम किया है, वो भी अच्छा काम किया है। अच्छा, तो इसे बीजेपी को क्यों? ज़्यादा अच्छा किया है उसको ज़्यादा आदमी देगा। जैसे आरजेडी भी अच्छा किया लेकिन बहुत स्लो मोशन में किया। ये थोड़ा रफ्तार से कर रहा है, विकास सामने दिख रहा है। जैसे मरीन ड्राइव हो गया, ये सब हो गया। ये दोनों केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों का कोऑर्डिनेशन से बन रहा है। चाहे डबल डेकर पुल बना, जैसे आदमी का सुविधा हुआ न, नागरिक को सुविधा मिला। फिर बस उस चला उतना दे के, महिलाओं के लिए पिंक बस कौन दे के चल रहा है, एसी बस चल रहा है। तो मतलब बीजेपी विकास करी इसलिए बीजेपी। हाँ, बिहार में चुनाव होने वाला है, तो इस बार आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं? अभी तो सब कुछ सबका तो वही है, कोई वैसा अभी तक उभर के आया नहीं है। अभी एक प्रशांत किशोर हैं, वो थोड़ा सा दिख रहे हैं, बट अभी कुछ वैसा देखते हैं आगे और क्या होता है। अभी तो अच्छा, प्रशांत किशोर से ऐसा क्या नया आपको, प्रशांत किशोर में ऐसा क्या नया दिख रहा है कि उम्मीद लगा रखे? इनका थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये अभी हर एक चीज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ वादे कर रहे हैं। तो नया कोई आएगा तभी कुछ बिहार में प्रोग्रेस होगा, क्योंकि जो भी पुराने वाले हैं उनका आप देख ही रहे हैं क्या सिचुएशन चल रहा है। अच्छा, आप लोग बात कीजिएगा। अरे शर्माइए मत, इधर 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 देखिए, इतना अच्छा स्माइल है आपका। शर्मा भी नहीं तो बहुत प्यारी दिख रही है। आइए। अच्छा, ये बताइए, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? My father is a politician, but I don't like politics. किस पार्टी से आपके फादर? बीजेपी। बीजेपी के बारे में क्या जानते हैं? बस मोदी जी को जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। मोदी जी का काम आई कैसा लगता रिस्पेक्ट हिम बेसिकली। और ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बाकी उतना इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं पता। है? बिहार विधानसभा चुनाव में आप किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बीजेपी बस अच्छा लगता है बीजेपी। अच्छा लगता है। आरजेडी को क्यों नहीं? आरजेडी नहीं आने वाला। भैया के मुंह से साफ दिख रहा है एकदम आरजेडी से एकदम निराश है। नहीं आएगा। किरासन तेल खत्म हो गया, अब लंटेन बढ़ने वाला जिंदगी में कभी नहीं है। अच्छा, केरोसिन तेल खत्म हो गया तो अब दोबारा नहीं आता है। आपका एक बार अगर घर गिर गया ना तो बनने में बहुत टाइम लगता है इस बार ना। किसका घर बनेगा? किसका घर बनेगा? बीजेपी के बनेगा। और किसका बनेगा? हम लोग तो जीतन राम मांझी के हम लोग आदमी है। हमारा प्रेम कुमार है गया के, हम दूसरा के केकरा बोलेंगे? हमार मंत्री है, हमारे संसद से लेकर पार्लियामेंट तक हमारा बैठा हुआ है। जीतल 20 साल से। आज हमारे मुखिया है हमारा चंद्रवंशी प्रेम कुमार है हमारा। लंटेन अच्छा। लंटेन बूथ गया, उसमें डीजल नहीं है, खत्म हो गया। Which party do you like? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। समथिंग डिफरेंट। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी क्यों? क्योंकि वो इस देश में दलित पीड़ित शोषित समाज का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति की बात करती है। भारत की जो संविधान है उसको बचाने के लिए केवल बीएसपी है, बाकी और कोई पार्टी इस संविधान को नहीं बचा सकती है। पर आरजेडी भी तो बोलती है कि वो मतलब दलितों का काम करती है, दलितों के लिए काम करती है। सिर्फ कहने में विश्वास रखती है, करती नहीं है। बीजेपी भी तो बोलती है कि वो सबका साथ सबका विकास करती है। दिख कहाँ रहा है विकास? यूपी में देखो, दिन दूनी रात चौगुनी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। दलित एट्रोसिटी, वुमेन एट्रोसिटी, बैकवर्ड एट्रोसिटी जितने बढ़ चुके हैं कि कहीं भी कुछ भी सेफ नहीं है। तो मतलब आपको लगता है कि बीएसपी जो है बहुत अच्छा काम करेगी अगर वो सत्ता में आती है? बीएसपी अच्छा काम नहीं करेगी। बीएसपी बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी पे आधारित पार्टी है। सुनने में आता है कि बीएसपी जो सिर्फ दलितों के लिए काम करती है। लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन है कि अगर सिर्फ बीएसपी अगर आती है तो जनरल्स को बिल्कुल इग्नोर करके चलेगी। आप जब देखो, जब यूपी में बहन जी की सरकार आई तो ज्यादातर मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर भी सवर्ण कास्ट के हुए।
तो बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है ना। पार्टिकुलर एक जाति को लेके नहीं चलती है, वो सभी जातियों के साथ चलती है। हाँ, उसका नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उसी तरह बीजेपी का भी तो नारा है सबका साथ सबका विकास। डेटा देखिए, बीजेपी की सरकार में ब्लैक एंड व्हाइट एनालिसिस करिए। बीजेपी कांग्रेस एक सिक्के की दो पहलू है। देखिए ये प्रॉपर सब्जी मार्केट और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपने रोजमर्रा का सब्जी उब्जी लेने के लिए, तो इन लोग से पूछो। अच्छा अंकल, इस बार बिहार में चुनाव है और जैसा कि आप सब्जी खरीद रहे हैं, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? बीजेपी। बीजेपी। लोग तो कहते हैं महंगाई बढ़ा दिया है बीजेपी। सारी चीजें देखी जाती है ना, केवल महंगाई नहीं देखी जाती। अच्छा, जैसे सब्जी खरीद रहे हैं ना आप, तो महंगा तो होगा ही सब्जी, इसलिए मैंने महंगाई वाली बात की। समय के साथ तो महंगाई बढ़ेगी ना। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं। पहले राष्ट्र आता है, अच्छा, पहले राष्ट्र देखेंगे, उसके बाद अपना पॉकेट देखिए। उसके बाद अपना पॉकेट देखेंगे। चलिए, तो आरजेडी क्यों नहीं? एक और सवाल आपसे। पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अच्छा, पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। हमारे लिए तो बीजेपी सही है दीदी। बीजेपी क्यों? नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बहुत जरूरी है, जिसके कारण यदि लॉ एंड ऑर्डर सही है तो सारा चीज़ सही है। ऐसे लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, बहुत सारे लोग देखने बेरोजगार के लिए कोई भी सरकार, इस पे तो सब सरकार काम करता ही अपना अपना सोचने का नजरिया है। अच्छा, सोचने का नजरिया। अच्छा, एक और सवाल आपसे, आरजेडी क्यों नहीं या फिर कोई और पार्टी क्यों नहीं? नहीं, आरजेडी का हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा जरूरी है, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर यदि सब चीज़ है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए जो मार्केट में लोग आएंगे आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टर भी आएंगे। यदि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि जो बीत गया वो वापस आए। नहीं, सबका अपने सोचने का नज़रिया, हमारा सोचने का नज़रिया अलग है, सबका अपना अपना पसंद है। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल आपसे। आप बहुत अच्छा सा स्माइल दिया आप मुझे। एक बात बताइए, बिहार में चुनाव है, बिहार से ही है, तो किस पार्टी को आप पसंद कीजिएगा इस बार? हम तो नीतीश कुमार को ही सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार सिर्फ पसंद है या उनकी पार्टी पसंद? बिहार में नीतीश कुमार काफ़ी कुछ किए हैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, तो इसीलिए पार्टी ठीक है, पार्टी भी पसंद है। नीतीश कुमार का काम से आप? हाँ, नीतीश कुमार ठीक। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि युवाओं का नेता तेजस्वी यादव। उनका सरकार बनता है फिर गिर जाता है मतलब वो भी अच्छे हैं, एक बार अगर उनको मौका मिले वो बनेंगे तो अच्छा करेंगे, तो इसमें भी अच्छा है। मतलब अभी तक जैसे कि तेजस्वी यादव का सरकार अभी तक उतना कुछ नहीं उनसे हो पाया है, बट नीतीश कुमार को देखते आ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कोई भी सरकार आए, बस हम लोग स्टूडेंट है तो यही चाहेंगे कि स्टूडेंट के लिए वर्क करे, बस यही चाहेंगे, चाहे वो सरकार तेजस्वी यादव का हो, नीतीश कुमार का हो, सरकार कोई भी हो, काम होना चाहिए। आप किस पार्टी को वोट करें या आप किस नेता को वोट करें? हाँ, अभी तो वोटर आईडी भी नहीं हो रहा है, तो देखा जाएगा। अभी ऐसे ही मतदान का चॉइस नहीं बताना चाहिए, बस हम यही कहेंगे जो भी नेता है अपना काम अच्छे से करे, बस चॉइस अपन, क्योंकि मतदान में अपना चॉइस होना चाहिए, वो नहीं रिवील करना चाहिए कि किसको वोट देना है। बहुत अच्छा बोले आप, थैंक यू। अरे सब नेता तो अच्छे हैं, सब कोई अपना अपना जगह पर तो अच्छे हैं। नीतीश कुमार कैसे है? अरे नीतीश कुमार तो कर रहे हैं जो आप लोग देखिए रहे हैं। लालू यादव के नहीं रहे, रोड पर किसी को साग सब्जी नहीं बेचने दे रहे हैं। आता है पुलिस मार डंटा के भगा देता है, किसी को मतलब जो ठेला लेके भाग जाता है, तरजू लेके भाग जाता है, बटखारा लेके भाग जाता है। यही तो हो रहा है, तो गरीब का भगाव हो रहा है, अमीर को बसाव हो रहा है, और क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव से उम्मीद है? अब वो क्या करेंगे अब तो वही बताएंगे, जब आएंगे सत्ता पर आता है लोग ना, फिर अपना रंग बदलना स्टार्ट हो जाता है। क्या बोली आंटी आप? सत्ता में आने के बाद पता चलता है। सत्ता में आने के हाँ, पहले तो सब लोग कहते हैं कि हम काम करेंगे, हम काम नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार का काम कैसा लग रहा है आपको? देखिए रोड के मामले में अच्छे हैं, हाँ। लेकिन बेरोजगार के मामले में अच्छे नहीं है। हाँ, रोजगार के मामले इसलिए कि रोजगार कुछ दे ही नहीं रहे। हाँ, रोड बहुत बना रहे हैं, रोड के मामले में बहुत अच्छे हैं। जमीन बहुत महंगा कर दें गांव का, रोड बना करके रोड खा करके लोग नहीं लीजिएगा। महंगाई पर ध्यान नहीं है, रोडे खा के जिएगा आदमी, गरीब आदमी जिए कैसे? जिसको 4 को बाल बच्चा होगा वो 400 रुपये मजदूरी करेगा, उसके बाल बच्चा का पेट भर देगा। आज बीमार पड़ेगा हॉस्पिटल का, उससे पैसा जुटेगा। तो इस बार सरकार बदल दीजिएगा? सरकार बदलेबे करेगा, इसमें कौन मतलब जो संभव बात है। आपको भी लगता है इसमें सरकार बदलना चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन रह गए हैं। आप क्या बोलिएगा? जरूर बदलना चाहिए, स्टूडेंट लोग के भाग चमक जाएगा। स्टूडेंट लोग का भाग समझ जाएगा। कौन चमकाएगा भाग? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पे उम्मीद है। चलिए, आप क्या बोलिएगा? मेरे हिसाब से नीतीश कुमार ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत किए हैं और
जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं वो। और रहा बात बिहार की जो समस्या है उसके लिए केवल नेता को आप जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं। लालू से बेहतर कोई नहीं किया है, लालू से बेहतर कोई नहीं किया। आंटी अभी वो खैर सबका अपना होता है राजनीति को लेकर। आदमी बैठने नहीं देते थे कुर्सी टेबल पर, समझ गए? आप बात नहीं समझ रहे हैं, तबे न बोल रहे हैं। मतलब ये जाके पूछिए। राय है ना, हम अपने हिसाब से, हमको जो दिख रहा है हम अपने हिसाब से राय रखेंगे। इनका राय मैटर करता। समझ रहे हैं, आगे दिन को समझेंगे। जिस तरह से हमको लग रहा है कि काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, या जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से जी करते तो फिर क्यों बदलाव होता? ये बताइए। इस तरह से नहीं काम करता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो होता है ना, हम लोग नेताओं को देखते हैं कि किसको क्रिमिनल को वोट कर रहे हैं, या ग्राउंड लेवल पे किस नेता को रखे, विधायक को, वो भी ध्यान देना होता है ना। ऊपर से बस काम नहीं चलता है। देखिए, वो जब मुख्यमंत्री है तो उनको नजर सब पर रखना है, गरीब अमीर सब पर रखना है ना। लालू यादव मतलब काम किए हैं। लालू यादव बहुत कम, तेजस्वी यादव काम करेंगे उनके बेटे? करवे करेंगे, उससे बेसी करेंगे। आपको क्या लगता है? वही बचपन में हम जब थे तब लालू का ही राज था, तो हम जहाँ तक देखे हैं तो ज्यादा रंगदार देखे हैं लालू के टाइम में। अच्छा, तो मेरा उनमें कोई आस्था नहीं है उस पार्टी में। नीतीश कुमार ऐसा किया कि दारू बंद कर दिया। एंड ऑर्डर जितना बेहतर नीतीश रखे हैं, बिहार में अगर केवल बीजेपी की भी सरकार आएगी ना तो उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता है। जाति को और धर्म को जिस तरह अलग रख के केवल विकास पे जिस तरह नीतीश किए उस तरह कोई नहीं कर सकता। रहा बात, हाँ यहाँ समस्या ज्यादा है तो उसके लिए नेता के साथ साथ लोग भी जिम्मेदार है। चीफ मिनिस्टर किसको देखना चाहते हैं? हम नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को? हम किसको कहेंगे? हमको तो कोई कुछ नहीं दे रहा है, बुरा हो गए हैं, अभी तक के कुछ मिल नहीं रहा है। क्या चाहिए, क्या उम्मीद है, क्या सरकार से कोई आपको? चीज हमको उम्मीद नहीं है, बस हाथ पांव ऊपर का दिए हैं, चला रहे हैं, खा रहे हैं बस। तेजस्वी यादव आपको कैसे लगता है? हमको सब ठीक हैं, सब ठीक हैं। बिहार में चुनाव है और आप जैसे सिटीजन्स का एडवाइस बहुत मायने रखता है, तो बिहार के इस चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देने वाले, या कौन सी पार्टी आपको पार्टिकुलरली पसंद? अभी पार्टी को राजनीति के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कोई भी पार्टी जो है राज्य और राष्ट्र के हित में व्यापक सोच नहीं है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। लेकिन राजनीति में रहना है तो कहीं ना कहीं तो जाना होगा। तो आज की सिचुएशन में अभी का जो माहौल है, इसमें बीजेपी ही सबसे सक्षम पार्टी है। आरजेडी क्यों नहीं? आरजेडी का बहुत दिनों का लोगों ने शासन सब देखा है, इसलिए उस शासन काल की जब जब याद आती है तो लोग अधिक जो है उसका। लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है उस शासन काल में। ऐसा नहीं मानने के लिए तैयार होते तो फिर इतना दिनों से सत्ता से दूर क्यों रहना पड़ा? अगर ये बात नहीं लोगों को दिमाग में मानने के लिए तैयार नहीं होता, उनके कार्य से सेटिस्फैक्शन होती, तो फिर इतना दूरी होने का कारण क्या है? ये लोगों ने छोड़ दिया, सत्ता से अलग हो गए। भाई नेता नीतीश कुमार कैसे लगता है? नीतीश कुमार जी अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20 साल से लेकिन एज फैक्टर जो है उनके कार्यशैली में उनके स्पीड को, उनके सोच को थोड़ा नियंत्रित किया है। ऐसे अदरवाइज नीतीश इज बेटर देन नीतीश कुमार इज बेटर। ठीक है, चलिए, अच्छा, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। दोनों पार्टी से अपने भाई विधायक लोग थे, आरजेडी में ही धर्मपाल सिंह बड़े भाई, ही हैज गॉन टू हेवन, चले गए, और बीजेपी में संजय सिंह टाइगर बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं, तब तो दोनों में है। इसीलिए हम सब तो से जानते हैं, इसीलिए हम बोले कि वास्तविकता हम बोल रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बोले आप। आरजेडी, ऑलवेज आरजेडी। आप तो भाग गए थे, आप दोबारा आ गए। नहीं, वो मन किया तो आ गए, तो दूर से मन। आरजेडी वाले ऐसे ही हैं क्या? हम लोग भागते नहीं है, सामने से वार करते हैं, तो इसी तरह सामने से आके बोले ना आरजेडी। बीजेपी क्यों नहीं? मेरा मन हमको नहीं पसंद है। ओपिनियन है सबका, इसको नहीं पसंद है। आरजेडी को पसंद करने का एक प्रॉपर रीजन? बचपन से आरजेडी ही अच्छा लगता है, इसलिए आरजेडी। बचपन में सपोर्ट हम लोग मतलब सब फैमिली भी कुछ कुछ है पॉलिटिशियन, इसीलिए। ये तो परिवारवाद हो गया भाई साहब। तो इलेक्शन क्या होता है? परिवारवाद ही नहीं होता है, थोड़ी ना। तो मतलब अपने मर्जी से सब, बीजेपी का कितना यहाँ किसी को नहीं पसंद रहता है, बहुत काम में बोलता नहीं है, तभी वोट करता है ना सब। मतलब कि आपको क्या लगता है कौन सा पार्टी अच्छा काम करेगा बिहार में? आरजेडी। आरजेडी, इनका तो मुंह पे रट गया है भाई। आरजेडी ऑन टॉप। मेरे हिसाब से चिराग पासवान को एक बार चांस मिलना चाहिए। अब यूथ कोई 50 साल का तो होता नहीं है, सही में यूथ को जो है उसको एक बार मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, ये था हमारे पटना के दीघा विधानसभा के लोगों का ये राय बीजेपी और आरजेडी और अन्य पार्टियों पे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।